जय श्री राम एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11th, जिसका नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सप्लाई। 11th है या 10th है, देख लेना अपने बुक में। सर, सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, जिन्होंने डिमांड चैप्टर पढ़ा है ना, उनके लिए सप्लाई चैप्टर कुछ खास नहीं है। अगर आपने डिमांड चैप्टर पढ़ा है तो सप्लाई चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझना सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई रेफर्स टू क्या? सप्लाई रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ a commodity that a producer wish to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। मतलब सप्लाई को हम लोग कहते हैं वो सारी क्वांटिटीज किसी भी कमोडिटी की जो एक प्रोड्यूसर विश टू सेल बेचने की सोच रहा है, इच्छा रख रहा है, बेचने की इच्छा रख रहा है। याद रखना, आई रिपीट माई वर्ड, बेचने की इच्छा रख रहा है। कहाँ पे? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे ऑफ ए कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सर, कुछ समझ में नहीं आया, आपने खाली इसका ट्रांसलेशन कर दिया। मैं समझाता हूँ ना, ध्यान से देखो। लेट्स से ये कोई एक प्रोड्यूसर है, ठीक है? ये कोई एक प्रोड्यूसर है, इसके पास कुछ गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है? इसके पास कुछ गुड्स रखे हुए हैं बहुत सारे। ये जो गोल गोल है, लेट्स से लड्डू है, ये किसी हलवाई का दुकान है और ये हलवाई वाला लड्डूस बेचता है, सिर्फ लड्डूस बेचता है। एक मिनट के लिए मान लो। तो अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पर्सन है, ये जितना लड्डू बेचने की कोशिश करेगा, बेचने की इच्छा रखेगा। ऐसे लेट्स, इसके पास कितने लड्डू है? लेटेस्ट काउंट हियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पीस लड्डूज हैं इसके पास। टोटल लड्डूज वही कितने हो गए इसके पास? 14 पीसेस, राइट? अब इस 14 पीसेस में से ये सिर्फ 10 पीसेस सेल करना चाहता है। 10 पीसेस को ये क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है, यानी विश टू सेल है। क्या है? विश टू सेल। तो जितना भी क्वांटिटी किसी एक कमोडिटी का, ये कमोडिटी है, लड्डू इज व्हाट? कमोडिटी। लड्डू इज अ कमोडिटी। सर, उस कोने में नहीं दिख रहा, मैं लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने ये बनाया था। लड्डू इज अ कमोडिटी। लड्डू एक कमोडिटी है। इस कमोडिटी का कितना पीस, हाउ मेनी पीसेस, इस लड्डू का हाउ मेनी पीसेस आर सप्लायर इज विलिंग टू सेल या विश टू सेल। सर, इसके पास पूरे पड़े में 14 पीसेस, बट ये बेचना चाह रहा है खाली कितना? 10 पीस। तो सप्लाई खाली कितना कहलाएगा? 10 पीस। बट स्टॉक कितना कहलाएगा? 14 पीस। समझ में आ गया सर? चुप हो जाइए। हाँ, अब हो सकता है कि ये किसी को एक पीस लड्डू किसी को 10 रुपए में बेचा, कोई थोड़ा सा गरीब आदमी आ गया, कोई शादी का ऑर्डर आ गया तो 8 पीस में 8 रुपए पर पीस इसने बेचा। फिर किसी को इसने 7 रुपए पर पीस बेचा, या फिर कुछ भी हो गया। मतलब रेट्स क्या है? डिफरेंट है। 10 पे बेच रहा है, 9 पे बेच रहा है, 8 पे बेच रहा है, 7 पे बेच रहा है, एंड सो ऑन। तो अगर आपके रेट्स भी डिफर कर रहे हैं ना, तो भी उसी में आएगा। अब देखो, आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। क्या है सप्लाई? सप्लाई का मतलब वेरियस क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ लड्डूज। कमोडिटी क्या? हमारे केस में कमोडिटी है लड्डू, ठीक है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी, एक लड्डू का जो बहुत सारा क्वांटिटी है, जो प्रोड्यूसर क्या करना चाह रहा है? विश टू सेल। गोडाउन में भले 14 पीस है, बट 10 पीस बेचना चाह रहे थे। 10 की बातें हो रही है। एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई पर्सन गया, उसको 10 रुपए में बेचा, दूसरा पर्सन को 9 में बेचा, 8 में, 7 में, एंड सो ऑन। किसी को 11-12 रुपए में भी बेच दिया, तो वो अलग बात है। ऑफ ए कमोडिटी, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस किसी कमोडिटी का ही होगा एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक दुकान पे 4 बंदे खड़े हैं, एक दिन में 4 बंदे आए, वो बंदे किसी को 10 रुपए में बेचा, किसी को 9 में बेचा, किसी को 8, 7, 11 एंड 12 के रूप में। समझ में आ गया सर? चुप हो जाइए, एक बार फिर से सुन लो। सप्लाई क्या है? सप्लाई का मतलब वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का जो प्रोड्यूसर विश टू सेल कर रहा है, बेचना चाह रहा है। किस प्रकार से? डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस से। किसी भी कमोडिटी का डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। चुप हो जाइए सर, समझ आ गया। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है सर? क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है। क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है कि जितना स्पेसिफिक क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल, अगेन विश, इच्छा रख रहा है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो गया? स्पेसिफिक प्राइस। नहीं समझ आया सर? तो मैं क्यों बैठा हूँ समझाने को ही तो बैठा हूँ। वैसे जिन लोगों ने मेरे से डिमांड पढ़ा वो समझ गए होंगे। ध्यान से सुनना। एक दुकान पे एक दिन की बात कर रहा हूँ, 1 डे की बात हो रही है, 1 डे की बात हो रही है। मान लो यहाँ पे 1 डे की बात हो रही है। इस वन डे के बीच में एक दुकान पे एक मिनट मुझे बनाने दो। हाँ, लेट्स सी प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है? 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से इसने 2 क्वांटिटीज बेच दिए। 9 रुपए के हिसाब से इसने एक क्वांटिटी बेचा, और 11 रुपए के हिसाब से इसने 3 क्वांटिटीज बेचे। तो इधर का टोटल करो, कितना हुआ? 2, 1 3 और 3 6। लेट से दुकान में 6 ही क्वांटिटी बेचना चाह रहा था।
तो जब सबका बात करेंगे यानी टोटल का बात करेंगे, 10 पे 2, 9 पे 1, 11 पे 3, टोटल आ गया 6 क्वांटिटी, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, सप्लाई। बट सिर्फ एक स्पेसिफिक रेट का बात करेंगे, स्पेसिफिक रेट का, कि 11 रुपए में हम कितना बेचना चाह रहे हैं, 11 रुपए में हम 3 पीस बेचना चाह रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, क्वांटिटी सप्लाइड। मक्खन सर, तो ये अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मतलब कोई एक प्रोड्यूसर जितना भी क्वांटिटी विश कर रहा है, इच्छा रख रहा है बेचने का, अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी का किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, एक तो स्पेसिफिक प्राइस पे कितना वो बेचना चाह रहा है। एक्चुअली ये कमोडिटी नीचे आ गया, इसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे गलती से इंटर दब गया होगा मेरे से, वो अलग बात है, ये मेरा सेल्फ मेड नोट्स है। खैर सर, सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, दिस इज व्हाट कंसिडर्ड एज सप्लाई शेड्यूल, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई शेड्यूल, ये आपका एक सप्लाई शेड्यूल है। मक्खन सर, सर सप्लाई शेड्यूल समझ गए सर, कि एक ऐसा टेबल जो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी को दिखाएगा, जो डिफरेंट प्राइसेस पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बेचा जा रहा है। फिर देखो यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, सप्लाई कर्व है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है, मार्केट सप्लाई कर्व है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे, ये अभी हमारे हिस्से का पार्ट नहीं है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि भैया सप्लाई फंक्शन का मतलब क्या होता है। सप्लाई फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स में क्या रिलेशनशिप है, याद करो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ बच्चों, मुझे पता है ये वीडियो किन के लिए बन रही है, और आपको भी पता है वीडियो किन के लिए बन रही है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ए फॉर एक्स, इधर देखो। हम्म तो सप्लाई फंक्शन क्या है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप है सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में। याद करो, डिमांड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते थे, याद आ रहा है, हाँ सर याद आ रहा है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड होते थे कि हमारा इनकम कैसा है, अगर इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ाएंगे नॉर्मल गुड्स का, इनकम घटेगा तो डिमांड घटाएंगे नॉर्मल गुड्स का, इन्फीरियर में अलग चलता था। फिर हम लोग देखते थे सब्सटीट्यूट गुड्स का क्या रेट है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या रेट है, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारा भी क्या, ये सारी चीजें याद आ रही हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, फैक्टर्स पढ़ा के आज की वीडियो यहीं पे रोक दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, कैसे, इस पेन से लिख देता हूं, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ध्यान से सुनना, ओए इधर देखो, तुम लोग अब धंधे वाला आदमी है, तुम लोग धंधे वाला लोग है, ठीक है, पीपल है तुम लोग, ठीक है। तो कोशिश करना कि तुम लोग बिजनेसमैन की नजर से सोचो। तुम मेरे को एक बात बताओ, कोई चीज तुम 10 रुपए में एज अ बिजनेसमैन सोचना, कस्टमर कुछ देर के लिए भाड़ में गया, कोई चीज तुम 10 रुपए में बेचना पसंद करेगा कि 11 रुपए में बेचना पसंद करेगा। जो लोग कह रहे हैं 10 रुपए गांजा लेके बैठे हुए हैं, 11 में बेचना पसंद करेंगे, मतलब ज्यादा हम कब एफर्ट्स लगाएंगे बेचने का, जब हमको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तुम एक बिजनेसमैन है, वही कोई चीज 10 में बेचना चाहेगा कि 9 में, सर 10 में बेचना चाहेंगे। समझ में आ गया सर, चुप हो जाइए। तो वही बात है यहाँ पे, ध्यान से समझना, कि अगर ऑन प्राइस, प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, पीओ मतलब प्राइस ऑफ ऑन गुड्स, अगर ज्यादा है, एज अ सप्लायर, डिमांड होगा नहीं होगा कुछ देर के लिए छोड़ दो, डिमांड पढ़ते टाइम तुमने सप्लाई के बारे में सोचा था नहीं, तो सप्लाई पढ़ते टाइम डिमांड के बारे में मत सोचो। अगर प्राइस ऑफ ऑन गुड्स बढ़ गया तो हम अपना सप्लाई भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन प्राइस ऑफ ऑन गुड्स अगर घट गया तो हम अपना सप्लाई भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट है वो 10 रुपए में बिकता था, बट सरकार बोला अब 10 में नहीं बिकेगा, अब 11 में बिकेगा, तो एज अ सप्लायर तुम सप्लाई बढ़ा देगा कि भैया तेरे को जितना खरीदना खरीद। लेकिन वही सरकार बोले ना ना 10 वाला प्रोडक्ट अब 9 रुपए में बिकेगा, तुम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करेगा खुद को, हे भगवान सरकार का मन बदल जाए, कुछ समय के लिए, कुछ हफ्तों महीनों के लिए तुम अपना क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, तुम कम बेचेगा। मक्खन सर, नेक्स्ट, अरे वीडियो रिकॉर्ड तो हो रही है ना, कभी कभी होता है कि रिकॉर्ड ही नहीं होती, हाँ सर हो रही है। हाँ, नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे आते हैं। सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है, याद करो मैंने वहां भी पढ़ाया था, रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स भी आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी आते हैं। इसको मैं लास्ट में लेता हूँ। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, बिजनेसमैन की तरह सोचना, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, यानी कि मान के चलो पहले तुम एक अकेला सब्जी बेचने वाला था, 2-3 और स्टॉल वहां लग गए सब्जी बेचने के लिए, 2-3 और स्टॉल वहां पे लग गए। चलो बताओ, अगर 2-3 और लोग आ गए सब्जी बेचने के लिए, तो सप्लाई बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, सर नंबर ऑफ फर्म्स अगर बढ़ गया ना तो हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली वाइस वर्सा, नंबर ऑफ फर्म्स अगर घट गया ना तो सप्लाई जो है हमारा घट जाएगा। गोल ऑफ द फर्म, ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्म का गोल है, क्या गोल है, फर्म का गोल है, फर्म का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेना, फर्म का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लेना, तो सर अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो ध्यान देना वो अपना प्राइस बढ़ाएगा।
ठीक है, वो अपना प्राइस बढ़ाएगा तो ठीक है, सप्लाई भी बढ़ ही जाएगा हमारा। बट कहीं कहीं किसी बुक्स में लिखा है कि अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल है तो आपको अपना प्राइस थोड़ी सप्लाई को थोड़ा कम रखना होगा, प्राइस को थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आप अपना सप्लाई को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरा गोल भी होता है एक फर्म का, कि वो क्या करना चाहता है। सर दूसरा गोल होता है फर्म का कि वो ना मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, तो अगेन आपको यहाँ पे सप्लाई को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। फिर से सुनिए मेरी बातों को। अगर आपका गोल है कि आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, अपना सेल बढ़ाओ, नहीं है तो फिर सेल को क्या करो, कम ही रखो, मतलब सप्लाई को कम रखो। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा लग रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, तो तुम सप्लाई को कम रखेगा। बिजनेसमैन की तरह सोच, तुम दो प्रोडक्ट बेचना चाहता है, लेट से एक ये ये क्या बोलते हैं इसको, ईयरबड्स, ईयरफोन नहीं ईयरबड्स बोलते हैं, हाँ। लेट से तुम ये ईयरबड बेचना चाहते हो और एक ये मार्कर पेन बेचना चाहता है जिससे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अगर तुम ईयरबड्स बेचना चाहता है तो ये तुमको महंगा पड़ रहा है, बनाने में ही महंगा लग रहा है, तो तुम इसका सप्लाई कम रखेगा, बट ये मार्कर पेन का तुम सप्लाई ज्यादा रखेगा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे ही नया नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा, तुम अपना सप्लाई भी बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी इंसान नया मशीन खरीदता है वो एफिशिएंसी बढ़ाता है, वो काम करने का स्पीड बढ़ाता है। इसीलिए जैसे ही नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा सप्लाई बढ़ेगा, और नया टेक्नोलॉजी मार्केट से अगर घट रहा है या फिर नया टेक्नोलॉजी नहीं है तो सप्लाई को भी तुम क्या करेगा, घटाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, एज अ प्रोड्यूसर सोचना बाबू शो नहीं वाला। तुमको लगता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस है, तुम सप्लायर है गांजा, तुमको लग रहा है, ए इधर देख इधर देख इधर देख, तुमको लग रहा है कि फ्यूचर में ना इस चीज का दाम बढ़ेगा। लेट से ये मार्कर, ये पेन टैप है, पेन टैप का पेन तुम लेट से 1000 रुपए में बेच रहे हो अभी। लेकिन तुमको लग रहा है कि यार ये 1000 रुपए का पेन जो है ना, इसका दाम बढ़ने वाला है यार, 1200 1500 तक जाएगा इसका दाम। तो तुम अभी सप्लाई ज्यादा करेगा कि कम करेगा? सर अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने वाला है तो हम सप्लाई अभी घटा देंगे, कि फ्यूचर में बेचेंगे ना दोस्त मेरे गांजा। जैसे छठ पूजा होता है गया बिहार में या कहीं भी, छठ पूजा जब होता है तो नोटिस करना, छठ पूजा के कुछ समय पहले तक फल सब्जी बहुत कम मिलता है। लेकिन छठ पूजा के ठीक एक दिन पहले महंगे दाम पे फल सब्जी केला वेला सब महंगा मिलता है, क्योंकि सबको पता है कि छठ पूजा के टाइम पे सबको चाहिए, तो उन लोग स्टॉक रख लेता है, सप्लाई नहीं करता है। लेकिन छठ पूजा के एक दो दिन पहले से वो लोग भयंकर सप्लाई करना शुरू कर देता है। और इसका उल्टा, अगर तुमको लग रहा है एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर प्राइस का घटने वाला है, तो तुम अभी सप्लाई बढ़ा देगा। मक्खन सर, गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट तुमको ऐसा पॉलिसी प्रोवाइड कर रहा है जिससे गवर्नमेंट टैक्स घटा रहा है सब्सिडी बढ़ा रहा है, अगर टैक्स घट गया सब्सिडी बढ़ गया, ये तुम्हारे फेवर की बात है, तुम्हारे फेवर की बात है, तुम सप्लाई को भी क्या कर दो, बढ़ा दो। लेकिन अगर गवर्नमेंट, इसका उल्टा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे रहा है सब्सिडी को घटा दे रहा है, तो तुम अपने सप्लाई को भी क्या कर देना, घटा देना। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ी यहाँ तक में। सर ये पीडीएफ कितना बड़ा है? ये पीडीएफ बहुत बड़ा है बेटा, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं तुम्हें अगर ध्यान से दिखाऊं इस पीडीएफ का हेडिंग तुम अगर देखना चाहो तो, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट क्लास 11 एंड अल्टीमेट एंड इफेक्टिव रिवीजन, ऑल राइट्स रिजर्व बाय सतनाम कॉमर्स क्लासेस एंड कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह, खुद से बनाया हुआ है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए पेज नंबर 21 पे आ जाते हैं फटाफट। अभी हम लोग को रिवीजन भी करना है जो हम लोगों ने पढ़ा है, सारे कुछ मैंने बना के दिखाए हैं यहाँ पे। हाँ जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए बताओ सप्लाई क्या होता है? सप्लाई का मतलब वो सारी क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर मार्केट में बेचना चाह रहा है, इच्छा रख रहा है बेचने का, अलग अलग प्राइसेस पे भी बेचने का इच्छा रख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? किसी एक पर्टिकुलर रेट पे आप कितना क्वांटिटी बेचने की इच्छा रख रहे हो। फिर मैंने सप्लाई शेड्यूल बताया, वो जो मैंने टेबल बनाया था उसको सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। उसके बाद मैंने ये सारी चीजें छोड़वा दी थी। फिर मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पे आ गया। सप्लाई फंक्शन, फंक्शन मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स इज नोन एज सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन के अंदर हमारी कितनी बातें आ रही हैं? वही डिटर्मिनेंट्स। अगर प्राइस ऑफ ऑन गुड्स बढ़ रहा है, यानी तुम 10 का चीज 20 में बेच रहे हो आजकल, तो सप्लाई बढ़ा दो क्योंकि तुमको ज्यादा फायदा हो रहा है, एज अ सप्लायर सोचो। और प्राइस ऑफ ऑन गुड्स घटा तो उसको घटा दो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, अच्छा मैंने ये बताया नहीं ना, सुन लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो तुम अपना भी प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि तुम अपना भी सेल बढ़ा सकते हो। कैसे? अगर जियो का रेट बढ़ गया तो वोडाफोन एयरटेल सब अपना अपना रेट बढ़वा देते हैं। वैसे ही सेम गोज विद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा भी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। सप्लायर की तरह सोचो, सप्लायर की तरह प्राइस बढ़ेगा तो हम ज्यादा बेचेंगे, प्राइस घटेगा तो हम कम बेचेंगे। नंबर ऑफ फर्म्स, ज्यादा लोग एक ही तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, कम लोग एक तरीके का प्रोडक्ट बेच रहे हैं सप्लाई कम होगा।
गोल ऑफ द फर्म, फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या मार्केट कैप्चर करना, तो सेल ज्यादा करेंगे, नहीं है तो कम करेंगे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर तुमको खर्चा ज्यादा आ रहा है बनाने में तो उस चीज का प्रोडक्ट का सप्लाई कम करो। जैसे मेरे को ये बनाने में खर्च ज्यादा आ रहा था, ईयरफोन ईयरबड्स, और ये बनाने में खर्च कम आ रहा था, तो हम इसको ज्यादा बना के बेचेंगे ना भाई। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर नया नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया तो ऑब्वियस ही बात है नए टेक्नोलॉजी से आपका जो सप्लाई है ना बाबू सोना, आपका जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आया, नया मशीन आया है। तो जैसे ही नया टेक्नोलॉजी आएगा सप्लाई बढ़ेगा, नया टेक्नोलॉजी नहीं आएगा कम जाएगा तो सप्लाई भी घटेगा। फिर हमारा आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। आपको लग रहा है कि भैया ये पेन टैब का तो दाम फ्यूचर में बढ़ने वाला है क्योंकि कोविड आया, सारे टीचर्स इसी से पढ़ाना चाहते हैं, तो ठीक है हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी रोक देंगे, इसका सप्लाई फिलहाल घटा देंगे, जब इसका दाम बढ़ जाएगा तो इसका सप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। मक्खन सर मक्खन। जस्ट इसका उल्टा लग रहा है यार, फ्यूचर में पेन टैब का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सब बड़ा बड़ा टीचर हो गया, सब रईस हो गया, सबको आईपैड चाहिए, तो अभी इसका सप्लाई बढ़ा दो क्योंकि फ्यूचर में तो ये बिकेगा भी नहीं। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट तुम्हारे फेवर में पॉलिसी निकालते हैं, यानी टैक्स में छूट दे देता है, तुमको सब्सिडीज देता है, तो ये सारा कुछ क्या है, तुम्हारा सप्लाई बढ़ाने के लिए इच्छा करेगा तुम, और अगर ऐसा इसका उल्टा हो तो तुम सप्लाई घटाने के लिए इच्छा करेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की क्लास यहीं तक। सप्लाई चैप्टर हम लोग 3 क्लास या 2 क्लास के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, पहली क्लास हो गई है। मेरे को बस एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, ना तो तुम लोग मेरे को पैसा देगा ना तो कुछ देगा, तो मेरा गुरु दक्षिणा मेरे को दे दो। दो ही चीज चाहिए, तभी बेटा ये लेक्चर लगेगा। तुम मेरे को मेरा गुरु दक्षिणा देगा तभी तुमको जाके लेक्चर लगेगा, मतलब तुमको समझ आएगा। पहला गुरु दक्षिणा वीडियो को लाइक करना है, दूसरा गुरु दक्षिणा कमेंट करके जाना है। 2 काम कर दो बस मेरे लिए, तब जाकर तुमको लेक्चर लग जाएगा और तुम एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स के साथ पास होगा। खैर, आप सभी जानते हो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये 2 चीजें कर दो, सपोर्ट कर दो। पहला लाइक एंड दूसरा कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। 2 से 3 लेक्चर्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर बचता है वो भी खत्म हो जाएगा। और मुझे बताओ ये सेटअप कैसा लगा यार, तुम लोगों के लिए मैंने ये सेटअप इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल, बाय, जय श्री राम।